नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से आज हम लोग समय और कार्य का क्वेश्चन करेंगे। और इससे पहले हमने समय और कार्य का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक चैनल पे अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग समय और कार्य का पार्ट 9 पढ़ेंगे। अगर आप लोग को अगर सपोर्ट मिलेगा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा। चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। ठीक है, आप एनटीपीसी एग्जाम में 30 में से 30 नंबर ला सकते हैं। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको क्वेश्चन समझने में और बनाने में आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 6, 4 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम कर रहे हैं तो उसी काम को पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगेंगे। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 13/3/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 6, 4 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी, सी किसी काम को 6, 4 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया कि कितना काम है। आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप एक्स भी मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या एक्स और वाई ना मान के हमने वो संख्या माना 6, 4 और 10 के एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 6, 4 और 10 के एलसीएम हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन तीनों से पूरी तरह से भाग हो जाए। तो हमने टोटल काम माना 60। इस 60 काम को 6 दिन में कंप्लीट करना है। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, डेली 10 काम करना पड़ेगा और डेली आपका 15 काम करना पड़ेगा और डेली 6 काम करना पड़ेगा। ये 6 वगैरह किस तरह से निकल के आ रहा, जब 60 को 10 से भाग देंगे तो 6 निकल के आएगा। यानी कि ए का काम कितना निकल कर रहा, 10 निकल के आ रहा। और बी का काम कितना निकल कर रहा, 15 निकल के आ रहा। और सी का काम कितना निकल के आ रहा, 6 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन में क्या देगा आपका, यदि वे एक साथ काम कर रहे हैं तो उसी काम को पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगेंगे। क्वेश्चन कह रहा है टोटल काम कितना है आपका, टोटल काम है 60। ए, बी, सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं आपका, 31 काम कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना पे जाएगा, 31 का 31 हासिल 29/31 दिन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। एक सही 29/31 दिन हो जाएगा। आपका 45 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए बी से दोगुना अच्छा काम करता है और वे मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 19/3/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो किसका बात हुआ आपका, ए और बी का बात हो रहा। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, ए जो है बी से दोगुना अच्छा काम करता है। ए जो है बी से दोगुना अच्छा काम करता है। बी अगर 1 हो जाएगा तो ए जो हो जाएगा दोगुना हो जाएगा। यानी कि ए का काम कितना निकल कर, 2 निकल के आ रहा और बी का काम 1 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, और वे मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ए और बी एक दिन में आपका 3 काम कर रहे हैं। साथ में मिलकर कितना दिन तक काम किया, 10 दिन तक। तो टोटल काम कितना निकल के आ रहा, 10 या 30, टोटल काम 30 निकल के आ रहा है। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ए का क्षमता कितना आपका, ए का क्षमता 2 है। तो 2 की रफ्तार से इस 30 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देगा, 15 दिन में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ए अकेले उस काम को 15 दिन में पूरा करेगा। आपका 46 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, ए एक कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर ए चला जाता है। तो शेष कार्य को बी कितने दिन में समाप्त करेगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 21/3/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, ए एक कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम को 25 दिन में समाप्त कर सकता है और बी किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं देख कितना काम है। आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप एक्स ही मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या एक्स और वाई ना मान के हमने वो संख्या माना 25 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 25 और 20 का एलसीएम हो जाएगा आपका
100 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि पूरी तरह से कट जाए। तो हमने टोटल काम माना 100, इस 100 काम को 25 दिन में कंप्लीट करना है। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 25 चौके 100, 20 25 100, यानी कि ए का काम कितना निकल के आ रहा, 4 निकल के आ रहा, और बी का काम कितना निकल के आ रहा, 5 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर ये चला जाता है। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं। साथ मिलकर कितना दिन तक काम किया, 5 दिन तक। तो काम कितना निकल कर, 9 5 45, 45 काम निकल के आ रहा। ठीक है, जैसे ही 45 काम हुआ फिर ए घर चला गया। अगर 100 में अगर 45 माइनस करेंगे तो शेष काम कितना बच रहा है आपका, शेष काम 55 बच रहा। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया, शेष कार्य को बी कितने दिन में समाप्त करेगा। बी एक दिन में कितना काम करता है, 5। तो 5 की रफ्तार से 55 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देगा, 5 एका 5, 5 एका 5, 11 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आपका 47 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, पुरुषों के एक समूह ने एक कार्य को 10 दिन में पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। यदि शेष समूह ने कार्य को 12 दिन में पूरा किया तो समूह में पुरुषों की वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं RRB NTPC में 21/3/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, पुरुषों के एक समूह ने, तो पुरुष की संख्या मुझे पता नहीं, तो पुरुष की संख्या को मैं x मान के चल रहा हूँ। x पुरुष 10 दिन में पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। 5 अनुपस्थित रहे। यदि शेष समूह ने कार्य को 12 दिन में पूरा किया। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, ये 10x हो जाएगा, बराबर ये 12x हो जाएगा, माइनस 12 25 60 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 60 बराबर कितना निकल के आ रहा, 2x, यानी कि हो जाएगा आपका x बराबर 30 हो जा रहा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुरुषों की वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है तो पुरुषों की वास्तविक संख्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपका 48 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 14 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी अकेला उसी कार्य को 42 दिनों में कर सकता है। ए और बी मिलकर इसे पूरा करने में कितना समय लेंगे। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं RRB NTPC में 1/4/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे इससे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं। ए बी प्लस सी किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला उसी कार्य को 42 दिन में कर सकता है। सी अकेला उसी काम को 42 दिन में कर सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं देंगे कितना काम है। आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से, आप x ही मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 14 और 42 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 14 और 42 का एलसीएम हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि कट जाए। तो हमने टोटल काम माना 42, इस 42 काम को 14 दिन में कंप्लीट करना। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 14 या 42 हो जाएगा, 42 का 42, यानी कि निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, ए और बी मिलकर इसे पूरा करने में कितना समय लेंगे क्वेश्चन कह रहा। आप देख सकते हैं सी का क्षमता कितना आपका, सी का क्षमता 1 है, तो सी का तो क्षमता हमेशा 1 ही होगा। और तीनों मिलके 3 काम कर रहे हैं, तो ए और बी का क्षमता कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तभी जाके तीनों मिलके 3 काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन यही कह रहा, ए और बी मिलकर इसे पूरा करने में कितना समय लेंगे। टोटल काम कितना आपका, टोटल काम है 42। ए और बी का क्षमता कितना निकल के आ रहा, 2। तो 2 की रफ्तार से इस 42 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देंगे, 21 दिन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 21 दिन हो जाएगा। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग को अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा। तो आज के लिए इतने ही, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।